साहूकार का कुआं। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह फसल उगाया करता था, लेकिन उसके पास कोई पानी का साधन नहीं था, इसलिए उसे अपने खेतों में सिंचाई करने में काफ़ी परेशानी होती थी। उस गरीब किसान के खेत के पास ही एक साहूकार का कुआं था। उस गरीब किसान ने सोचा कि अगर यह कुआं मैं खरीद लेता हूँ तो मुझे पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर वह साहूकार के पास गया और अपनी समस्या बताते हुए साहूकार से बोला, मैं आपका कुआं खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आपका कुआं बेचना चाहेंगे? साहूकार ने तुरंत मना कर दिया और किसान को जाने के लिए कहने लगा। उस गरीब किसान ने अपनी मजबूरी बताते हुए साहूकार से कहा कि आप उस कुएं का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही आपका वहाँ खेत है। आपका कुआं आपके कोई काम नहीं आ रहा है। मुझे मेरे खेतों में सिंचाई करने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर आप वह कुआं मुझे बेच देंगे तो मेरी पानी की सारी समस्या हल हो जाएगी। चाहे तो आप उस कुएं के थोड़े ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। किसान की मजबूरी सुनकर साहूकार के मन में लालच आ गया और उसने किसान को 5,000 सोने के सिक्के देने को कहा। यह रकम कुएं की कीमत से 4 गुना ज़्यादा थी। किसान ने निराश होकर कहा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। किसान ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी इकट्ठा कर साहूकार से वह कुआं खरीद लिया और अगले दिन वह उस कुएं से पानी निकालने के लिए वहां पहुंच गया। किसान ने जैसे ही कुएं से पानी निकाला, साहूकार भी वहां आ गया और किसान से बोला, रुक जाओ, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। किसान घबरा कर बोला, क्यों, मैंने कल ही आपसे यह कुआं खरीदा है, मैं इसमें से पानी क्यों नहीं निकाल सकता? तब साहूकार बोला, तुमने मुझसे यह कुआं खरीदा है, इसका पानी नहीं। यदि तुम्हें कुएं का पानी चाहिए तो तुम्हें इसका पानी भी खरीदना पड़ेगा। वह गरीब किसान पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी उस साहूकार को दे चुका था। उसने साहूकार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार नहीं माना। तो वह किसान परेशान होकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बात बता दी। उस समय महल में तेनाली रामा भी वहीं पर थे, जिनका पूरा नाम पंडित रामाकृष्ण था। सभी लोग उन्हें प्यार से तेनाली रामा के नाम से पुकारते थे। वह उस लालची साहूकार की चालाकी समझ गए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली रामा से कहा, तुम ही इसका कोई हल निकालो। तब पंडित रामाकृष्ण ने किसान से कहा, तुम कल उस साहूकार को अपने साथ लेकर यहाँ आना। अगले दिन वह किसान साहूकार को अपने साथ लेकर महल पहुंच गया। जब तेनाली रामा ने साहूकार से प्रश्न किया तो साहूकार ने राजा कृष्णदेव राय के सामने भी वही बात बोली, मैंने इस किसान को मेरा कुआं बेचा है, उस कुएं का पानी नहीं। अगर इसे पानी चाहिए तो उसके पैसे भी देने होंगे। पंडित रामाकृष्ण ने कहा, ठीक है, तुमने इनको कुआं बेचा है, यह बात तुम मानते हो, लेकिन यह बताओ तुमने किसान को कुआं कब बेचा? साहूकार ने कहा, लगभग 1 महीना हो गया है। तो पंडित रामाकृष्ण बोले, तो तुमने अपना पानी कुएं में क्यों रखा है? अब या तो तुम अपना पानी इसके कुएं से निकालो या इसे कुएं में पानी रखने का किराया दो, क्योंकि अपनी चीज़ किसी के यहाँ रखते हैं तो किराया तो देना पड़ता है। इसलिए अभी जाओ और सारा पानी निकालो, नहीं तो किसान को 1 महीने का किराया दो। साहूकार अपनी चालाकी पकड़े जाने से डर गया। उसने राजा कृष्णदेव राय और किसान से माफ़ी मांगी और फिर कभी ऐसा नहीं करने का वादा किया। तेनालीरामा की इस बुद्धिमत्ता से राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीरामा को इनाम दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता से कोई बड़ी शक्ति नहीं है। लालच और धोखेबाजी से दूर रहिए, क्योंकि आखिर में बुद्धिमत्ता ही विजय पाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।